ये काविश कब से कर रहे हैं आप और कैसा लगता है जब आप कर लेते हैं? ये कुछ जेनेटिक चीज़ें होती हैं, ये हमें बाय बर्थ अल्हम्दुलिल्लाह ये विरासत में हमें मिली है। बेवा होती हैं, जो ज़रूरतमंद होते हैं, जिनको मतलब है हकदार हैं, जो उनको ढूंढ कर अल्हम्दुलिल्लाह जो ना हम बाइज़्ज़त तरीके से उनको अपने घर बुला कर अल्हम्दुलिल्लाह उनको राशन उनके हवाले कर देते हैं। हर दिन के लिए अलग-अलग मैंने जो ना समझ लें कि गले बनाए हुए हैं। मुझे कोई एड नहीं आती है, कोई दोस्त अहबाब ये इधर उधर से कोई हेल्प नहीं करता, अपने रिज़्क़ हलाल में से अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता हूँ। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह अभी फ़िलहाल मैंने कैश का अहतमाम किया है, जो ज़रूरतमंद उनको कैश दे रहे हैं, 7 आटे के थैले दे रहे हैं। जहाँ 10 चीज़ें खा रहे थे वहाँ पे 6 खा रहे हैं, वो 4 जो ना इस नीयत से रख रहे हैं कि वो किसी ज़रूरतमंद महल्लेदार को, दोस्त अहबाब को जो ज़रूरतमंद है उनके बच्चों को जो ना पहुँचाई दिया है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुबीज़ा राजपूत और आप देख रहे हैं नई बात डिजिटल। व्यूअर्स, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। हर शख्स अपने सहर और इफ्तार को खूबसूरत बनाना चाहता है, उसमें रौनकें बख्शना चाहता है, लेकिन इन मौक़ों पर शायद हम लोग अपने उन बहन भाइयों को भूल जाते हैं जिनको एक वक्त की शायद रोटी भी मुयस्सर नहीं है। इस महंगाई के दौर में रोज़ा तो वो रखना चाहते हैं, लेकिन सहर और इफ्तार का एहतमाम उनके लिए करना कासिर है। तो आज मैं आपकी मुलाकात इस महंगाई के दौर में एक ऐसे शख्स से करवाने जा रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ मियाँ एहसान अहमद बम्बास की, जिनके साथ अक्सर हम स्लॉट्स करते हुए आपको नज़र आते हैं। और इन्होंने अपने जो है एक एहतमाम किया, अपने बहन भाइयों के लिए एक इंतज़ाम किया छोटा सा। देखते हैं कि इस साल रमज़ान में वो क्या डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं और क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि एहसान साहब का हमेशा से एक क्राइटेरिया रहा है कि वो मुस्तहिक लोगों को तलाश करके राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको कपड़े वगैरह देते हैं। तो ऐसे उनकी अक्सर ही खिदमात हमें नज़र आती हैं। अच्छा एहसान साहब, ये बताइए कि आप हर साल इतना अच्छा अजीम एहतमाम करते हैं अपने बहन भाइयों को हमेशा अपने इस खूबसूरत महीने में, जहाँ पर एक अच्छा शख्स कह लें, एक मिडिल क्लास भी अफोर्ड कर ही लेता है अपना सहर और इफ्तार को बेहतर बनाने के लिए, वहाँ आप अपने बहन भाइयों को याद रखते हैं। तो ये काविश कब से कर रहे हैं आप और कैसा लगता है जब आप कर लेते हैं? ये कुछ जेनेटिक चीज़ें होती हैं, ये हमें बाय बर्थ अल्हम्दुलिल्लाह ये विरासत में हमें मिली है। मैं आपको फिर दोबारा हिस्ट्री में लेके जाऊंगा कि जब पार्टीशन से पहले जब पाकिस्तान और इंडिया जो है ना जब सेपरेट हुए, और तो उसके बाद जो महाजरीन थे ना वो रात को पैराव करके निकलते थे इंडिया से वाघा बॉर्डर के ज़रिए। तो आते आते पैदल उनको सरों पे सामान उठाए हुए जब वो इचरे तक पहुँचते थे तो रात हो जाती थी। उस वक़्त मेरी 2 वालदा थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वालिद साहब थे। मेरी वालदाएँ जो ना इसी तरह आटे के तोरों को गूँध के उनकी रोटियां बनाती थी, सैकड़ों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से। और जो महाजरीन खवातीन, मर्द, बच्चे, औरतें, बूढ़े आते थे, उनको अपनी इस हवेली के अंदर बिठा कर अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथों से रोटियां पका कर उनको पतली दाल के साथ जो है ना वो रोटियां सर्व करती थी, और रात को कंबल बिस्तरे उनको सोने का एहतमाम करती थी। तो ये चीज़ हमें उस वक्त से जेनेटिक हमारे ब्लड के अंदर है कि हम कोई भी इवेंट आ जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की खुशी आ जाए, कोई भी मतलब है कि 5 फरवरी आ जाए, मतलब 5 मई आ जाए, मतलब कोई भी इवेंट आ जाए ज़िंदगी का, हमारी कोशिश होती है कि हम बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लें। जैसे कि अब रमज़ान, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के हम रोज़े भी खुला रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मुस्तहिक लोग हैं उनके घरों में जाकर अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको। एहसान साहब, यहीं पर मैं सॉरी फॉर इंटरप्शन, यहाँ पर व्यूअर्स एक खूबसूरत बात आपको बताई जाए कि ये मुस्तहिक लोगों को तलाश कर इनका एक ऐसा क्राइटेरिया है जो ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनसे तफसील में जानते हैं। जी, वैसे आपको पता है हम पहले होता था यहाँ पे ट्रक खड़ा कर लेते थे, बांधते थे, कुछ लोग आते थे जो हकदार भी थे, जो नहीं भी थे, मतलब है कि वो 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 थैले भी उठा लेते थे राशन के, और फिर जाकर वो यहाँ तो ख़राब हो जाता था, यहाँ तो दुकानदारों को जाकर सस्ते दामों वो बेच देते थे। हम इसको इस तरीके से पैटर्न हमने बनाया है कि हम इसकी पर्चियाँ बनाते हैं, पर्चियाँ बनाने के बाद ऊपर सिग्नेचर करते हैं, और लोगों के घरों में जाकर जो मुस्तहिक लोग हैं, बेवा होती हैं, जो ज़रूरतमंद होते हैं, जिनको मतलब है हकदार हैं, जो उनको ढूंढ कर अल्हम्दुलिल्लाह जो ना हम उनके घरों में पर्चियाँ दे के आते हैं, और पर्चियों पे एक दिन, तारीख और टाइम लिखते हैं। उस टाइम पे बाइज़्ज़त तरीके से उनको अपने घर बुला कर अल्हम्दुलिल्लाह उनको राशन उनके हवाले कर देते हैं, हम उनसे पर्चियाँ लेके। अच्छा, अभी हमने देखा कि मियाँ साहब जो लोग नाराज़ भी हो रहे हैं और बहुत से लोग खुश भी हो रहे हैं, इसको मैनेज कैसे करते हैं? क्योंकि हर तरह के लोग आते हैं, और मेरे सामने मैंने देखा है कि मियाँ साहब को ना जेब से भी पैसे देने पड़ रहे हैं, बस किसी को नाराज़ नहीं कर रहे। तो ये सिलसिला कैसा है?
अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा साल मैं इस पैसों को इकट्ठा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ हलाल में से अपने, मतलब है कि पूरा साल किसी दिन 1000 रुपये जमा कर लिया, किसी 2000 कर लिया, अल्लाह ने तौफीक दी 5000 कर लिया, 10,000 कर लिया, इस तरह एवरी डे कलेक्ट करता हूँ अपने बच्चों से पैसे लेके, बेगम से, और अल्हम्दुलिल्लाह खुद जो है ना जमा करता हूँ। जमा करने के बाद हर दिन के लिए अलग-अलग मैंने जो है ना समझ लें कि गल्ले बनाए हुए हैं। मुझे कोई एड नहीं आती है, कोई दोस्त अहबाब इधर उधर से कोई हेल्प नहीं करता, अपने रिज़्क़ हलाल में से अल्हम्दुलिल्लाह मैं करता हूँ। और अब देखें ना, अब मैंने पर्चियाँ दी हैं, पर्चियों से 3 गुना ज़्यादा लोग आ गए हैं। अब जो आए हैं उनको भी हमने मुतमिन करना है। उसके लिए फिर मैं ये होता है कि चलो कोई जो मुस्तहिक लोग हैं, जो आए हुए ज़रूरतमंद, जो ख्वाहिश लेके आए हैं, उनके लिए कोई मतलब 400, 500, 1000 दे ही जाते हैं उनको, ताकि उनका भी घर का राशन का मामला जो है ना चलता जाए। अच्छा, हर साल हम इनकी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं माशाल्लाह, और अल्लाह पाक ने इनको इज़्ज़त भी इसलिए दी हुई है कि शायद ये लोगों का इतना ख्याल रखते हैं। अच्छा, इस बार क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? हमने सुना है कि हर अशरे में कोई डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, तो इस बार कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है और क्या चीज़ है? बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने रिज़्क़ हलाल में से करना होता है, तो अल्लाह पाक जितनी तौफीक देता है उस हिसाब से करता हूँ। लास्ट ईयर मेरा बहुत ज़्यादा था, इस बार अल्हम्दुलिल्लाह अभी फ़िलहाल मैंने कैश का अहतमाम किया है। जो ज़रूरतमंद है उनको कैश दे रहे हैं, साथ आटे के थैले दे रहे हैं। अब आगे माशाल्लाह जो ना जो कमिंग 15 रोज़े तक अल्लाह पाक तौफीक और देगा, फिर उसमें राशन के बॉक्स बनाऊँगा। फिर आगे ईद आ जाएगी, उसमें फेवनियाँ, दूध, चीनी और कैश का इंतज़ाम करूँगा। वो भी जो इलाके के मेरे लोग हैं उनको, हकदारों को अल्हम्दुलिल्लाह जाके तो उनके घर तक पहुँचा के आऊँगा। इलाके के लोग जी मियाँ एहसान साहब से बहुत मोहब्बत भी करते हैं और आ रहे हैं, तो इनसे मिलने के लिए भी आ रहे हैं जब वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आ रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस महंगाई के दौर में आपने एक अच्छी बात की कि रिज़्क़ हलाल में से आप इसका एक हिस्सा निकालते हैं। इस महंगाई के दौर में आपने ये अरेंज किया है, कितनी मुश्किल उठानी पड़ी? मुश्किलात कोई नहीं है, दिल को सुकून भी मिलता है, कल भी रूहानी सुकून मिलता है। सिर्फ़ अपने बच्चों से इतना वादा किया कि बेटा जहाँ पे अल्लाह पाक आपकी टेबल पे 10 चीज़ें दे रहा है ना, आप जो है ना 4 चीज़ों को जो है ना अल्लाह की राह के लिए जो है ना उनको सब्र करो। आगे हालात बेहतर होंगे तो वो 10 चीज़ें फिर आपकी डाइनिंग टेबल पे सज जाएंगी। मतलब है जहाँ 10 चीज़ें खा रहे थे वहाँ पे 6 खा रहे हैं, वो 4 जो है ना इस नीयत से रख रहे हैं कि वो किसी ज़रूरतमंद महल्लेदार को, दोस्त अहबाब को जो ज़रूरतमंद है उनके बच्चों को जो है ना पहुँचाई जाएँ। एहसान साहब, एक खूबसूरत सा मैसेज उन लोगों को जो साहिब हैसियत हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं, उनको एक प्यारा सा पैगाम दे दें कि अपनी डाइनिंग्स की अच्छी चीज़ों की जीनत बनाने से बेहतर है कि आप उन लोगों के घर में कोई चीज़ पहुंचा दें जिन्हें रोटी भी मैसर नहीं है, उनको कोई पैगाम दें। जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा मुझे मौका दिया। दुनिया फ़ानी है, आज है कल चली जानी है। आपके आबाओ अजदाद भी दुनिया से चले गए और आज वो इस चीज़ के तलबगार हैं कि आप उनके लिए कोई खैर बरकतों वाला मामला उनके लिए को कर दें। और उनके लिए खैर बरकतों वाले मामला करने का बेहतरीन जो अल्लाह पाक ने ज़रिया दिया है वो खिदमत खल्क है, इंसानियत की खिदमत है। अल्लाह पाक ने आपको करोड़ों दिए हैं, अरबों दिए हैं, खरबों दिए हैं, ये आपने छोड़ के जाना है। ये जहन्नम का ईंधन है। इससे बेहतर इस ईंधन से बचने के लिए आप अपनी औलाद को तरबियत दें कि अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा खुद आज अपने हाथों से आप तकसीम करेंगे तो आपकी औलाद जब आपके जाने के बाद जाएगी तो आपकी औलाद आपके लिए जो है ना वो जहन्नम की आग को बुझाने के लिए आपका एहतमाम करेगी। अगर आप उनको यशियों के लिए पैसा दे देंगे तो वो आप पे वज़न होगा। इसीलिए मेरा यही मैसेज है कि अपनी औलाद को तरबियत दें, अल्लाह रसूल के नाम पर बांटें, गरीब मुस्तहिक लोगों की खिदमत करें, अपने दिल को बड़ा करें। ये आज आपका पलक झपकते ख़त्म हो जाना है। जो कल वाली ज़िंदगी है ता क़यामत ख़त्म नहीं होने वाली है।